पाकिस्तान से भारत में अवैध रूप से आने वाली सीमा हैदर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। हाल ही में सीमा हैदर ने ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। ये बच्ची सीमा हैदर और उनके भारतीय पति सचिन मीना की अपनी पहली संतान है। अब उन्होंने अपनी बेटी का 7 अप्रैल को नामकरण कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि सचिन और सीमा ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है और इस खुशी के माहौल में सीमा हैदर डरी हुई और घबराई हुई क्यों नजर आ रही है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 50। सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर 5वीं बार मां बनी है। ये बच्चा सीमा हैदर और सचिन मीना का है। 8 मार्च को सीमा ने बेटी को जन्म दिया था। हाल ही में सीमा हैदर और सचिन मीना की बेटी का नामकरण समारोह 7 अप्रैल को आयोजित किया गया था। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में इस दौरान हिंदू परंपराओं के अनुसार सभी रस्में हुई और इस दौरान वकील एपी सिंह भी पूरे आयोजन में मौजूद रहे। सीमा हैदर ने अपनी बच्ची के नाम का भी खुलासा कर दिया है। सीमा ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बेटी के नाम के लिए सुझाव मांगे थे। इसके बाद बच्ची का नाम भारती मीना रखा गया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के सुझाव के बाद ये नाम रखा गया है। मैंने इसका निकनेम मीरू या मीरा रखा है। मीरा श्री कृष्ण की भक्ति। मैं चाहती थी कि लड़की होगी तो इसी नाम से बुलाऊंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों और पंडित जी के कहने पर भारती नाम सुझाया गया। सीमा हैदर ने बेटी के जन्म पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमारे घर लक्ष्मी आई है, ये हमारे लिए बेटा बराबर है। बच्चा एक माँ की जिंदगी होता है। हिंदुस्तान में वैसे भी लड़की और लड़के को बराबर ही माना जाता है। उन्होंने बेटी के जन्म के बाद हो रही रस्मों को लेकर कहा कि मैं नई चीजें देख रही हूँ, ये सब पहली बार है मेरे लिए। हिंदुस्तान की हर चीज वैसे ही बहुत खूबसूरत है। जो मैंने देखा है उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत मुझे देखने को मिल रहा है। जहां बेटी के जन्म के बाद से उनके घर में खुशी का माहौल है, तो वहीं इसी बीच सीमा हैदर परेशान भी हैं। दरअसल सीमा हैदर को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है। उन्हें अब भारत में डर लग रहा है। सीमा को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। भारत में घुसकर उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके पहले पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर है। इसको लेकर सीमा हैदर ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा दी है। सीमा हैदर ने बताया कि उनके पहले पति गुलाम हैदर उनको उनके वर्तमान पति सचिन मीना, मुंह बोला भाई और उनके वकील एपी सिंह को लगातार धमकियां दे रहा है। सीमा हैदर ने कहा, पहला पति कहता है हम भारत में घुसेंगे और तुम्हें मार देंगे। हैदर की सोच इतनी गंदी है कि वह मेरे मासूम बच्चों के लिए भी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका हाल ही में जन्म हुआ है। वह सिर्फ एक यूट्यूबर है और कुछ नहीं। वह मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह को सार्वजनिक रूप से गाली देता है। वह मुझे और मेरे पति सचिन जी को धमकाता है। वह मेरे परिवार को खुलेआम धमकाता है। उसने कहा है कि हम भारत में घुसेंगे और तुम्हें मार देंगे और सचिन जी को धमकी देता है कि उसे पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। वह यह नहीं सोचे कि हम पाकिस्तान में हैं। जिस तरह से वह धमकी दे रहा है, हम भारत नहीं पहुंच सकते। हम अब उससे डर गए हैं। कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि वो आतंकवादी है, इसीलिए हम उससे कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। मेरे पास हैदर की धमकियों के सबूत भी हैं। वो बहुत बुरा इंसान है। वो हमेशा हमें धमकाता रहता है। इसीलिए मैं भारत सरकार और मैं अपने योगी जी से निवेदन करूंगी कि वो इस बात पर ध्यान दे, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे धमका रहा है उससे मैं कहीं ना कहीं डरी हुई हूँ। सीमा हैदर ने आगे कहा, देखिए मेरी नागरिकता मुझे कब मिलेगी भी या नहीं, वकील भैया बताएंगे। मेरे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बन गए हैं, तो मैं इससे बहुत खुश हूँ और वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है और मेरे चारों बच्चे इतने खुश हैं कि उनकी एक छोटी बहन और उसके साथ खेलते रहते हैं। सचिन के साथ अपने रिश्ते के बारे में सीमा हैदर ने कहा, हमारी एक बेटी है। सचिन और मैं इस बात से बहुत खुश हैं। सचिन जी बहुत खुश हैं और कभी कभी वो बैठकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा। हम फोन पर बात करते हुए आज हमारे यहाँ बेटी हुई है। वो भावुक हो जाते हैं। क्या बताऊं, मुझे एक अलग ही एहसास होता है। मेरा मतलब है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरा परिवार कितना खुश है। सीमा हैदर और सचिन की बेटी का नाम सुन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज 50।